नीतीश कुमार यहाँ आने के बाद बिहार का विकास करने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। अभी मैं कई साल पहले मैं इधर आया था, तब यहाँ के रोड भी ठीक नहीं थे, लेकिन मैं कल मुंगेर में गया था। नेशनल हाईवे भी अच्छा था, दूसरा सिंगल रोड भी बहुत अच्छा था जी। उसी तरह आपका नाम एक जाहिर कर दीजिए, इसका नाम आप जाहिर करने वाले हैं। एक का नाम इधर हर पार्टी का एक नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल होंगे? ये सवाल मेरा नहीं बल्कि यह जवाब है केंद्रीय मंत्री, मोदी के मंत्री हैं रामदास अठावले, उनका बयान है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार हमारे हैं, हमारे साथ आ सकते हैं। और ये बयान आज दिया है उन्होंने, जब वो बिहार दौरे पर थे। उन्होंने नीतीश कुमार की तो जमकर तारीफ की ही, सड़क से लेके पुल तक की तारीफ नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कहा कि जब हम पहले आए थे बिहार तो सड़कें टूटी फूटी थी, लेकिन इस बार जब हम आए हैं और मुंगेर गए थे तो वहां देखे कि पूरी जो सड़क है, नेशनल हाईवे तो बनी हुई है, लेकिन साथ ही जो वन लाइन सड़क है वो भी बढ़िया थी। नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, नीतीश हमारे हैं और हमें छोड़कर अभी गए, लेकिन वो फिर से हमारे साथ आ सकते हैं। क्या कह रहे हैं, समझिए इस बयान को। उसके बाद वहाँ की जो ओरिजिनल कुकी कम्युनिटी है, ये कुकी कम्युनिटी ने इसका कड़ा विरोध किया। और कुकी कम्युनिटी के तरफ से और मैतेई कम्युनिटी में दोनों में बहुत बड़ा संघर्ष होता रहा, और ये 2 ढाई महीने से ये संघर्ष जारी है। तो मुझे लगता है कि भाई इसमें कुछ लोग म्यांमार से, कुछ लोग आतंकवादी एक्टिविटीज वाले आ रहे, इसी तरह की जानकारी है। जरूर भारत सरकार वहाँ ध्यान दे रही है, लेकिन दोनों समूहों को हमारा आह्वान है कि भाई शांति रखे। एक दूसरे को इसी तरह के आपस में हमले करना ठीक नहीं है। अभी कम से कम 35,000 सिक्योरिटी के जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी और सभी स्टाफ उधर चला गया है, और कोई भी घटना ना घटे, इसके लिए जरूर केंद्र सरकार की भी कोशिश है और मणिपुर राज्य सरकार की भी कोशिश है। बिहार में महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में एमपी है, महाराष्ट्र में परिवर्तन देखने को मिला। अजीत पवार को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन जब वो इधर आए, पार्टी चेंज किए, समर्थन दिए सरकार ने, तो अब आप लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन पर आरोप लगाया था आप लोगों ने 70,000 करोड़ का घोटाले का, उनको लेकर महाराष्ट्र में आपको सरकार करा, उस पर क्या कहिएगा? विपक्ष आप पर हमलावर है। 70,000 करोड़ का जो आरोप लगाया था वो जो इधर आए उनके ऊपर नहीं था, जो उधर रहे उनके ऊपर था। तो जो एनसीपी के लोग जो इधर हमारे पास आए हैं, जिस तरह महाराष्ट्र में जिस तरह परिवर्तन हुआ, सभी लोग छोड़ छोड़ कर हमारे साथ आ रहे हैं। उसी तरह बिहार से भी हम अपेक्षा व्यक्त करते हैं कि महाराष्ट्र में जैसा हुआ है वैसा बिहार में भी होना चाहिए, और बिहार के लोगों से भी हम अपील करते हैं कि भाई यहाँ भी ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। आपको क्या लगता है शिवसेना और एनसीपी बचेगी अगले चुनाव तक, क्योंकि उनके पास नंबर अब कम बच गया, काफी लोग आपके साथ आ गए हैं? अभी यहाँ एनसीपी और शिवसेना का मामला ऐसा है कि अभी उनके साथ बहुत कम लोग रहे हैं, इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी बहुत बड़ा अटैक, मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी पर, हम लोगों पर कर रहे हैं। तो जितना अटैक वो ज्यादा करते रहेगी उतनी जनता हमारे साथ आएगी। यहाँ जिस तरह एक बाजू में 100 पार्टियां, उधर एक साथ 100 पार्टियां नहीं, 26 पार्टियां एक साथ आई है, लेकिन हमारे साथ कम से कम 13 पार्टियां है। और ये जो 26 पार्टियों का एक ही नारा है, नरेंद्र मोदी जी को हटाओ। और लेकिन हमारा नारा है देश का विकास हमें करना है। हम उनको हटाओ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो हटाओ, क्योंकि वो इतने पॉपुलर बन रहे हैं, इनकी जलन मतलब उनके दिमाग में है। और हम उनको आह्वान करते हैं, जिस तरह हमारे एनडीए ने तय किया है कि भाई हमारा एक ही नेता है और प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसी तरह आपका नाम एक जाहिर कर दीजिए, इसका नाम आप जाहिर करने वाले हैं। एक का नाम इधर हर पार्टी का एक नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री का वक्त आने वाला नहीं है। हम तो 350 से ज्यादा सीट जीतेंगे, और इसी तरह मतलब हमारी एनडीए बहुत बड़ी मजबूत है, नरेंद्र मोदी मजबूत है। सर, आप लोगों पे और आरोप लगता रहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी आप लोगों की तरफ आते हैं वो वाकई मतलब में भूल जाते हैं, इस पर क्या कहते हैं?
जो हमारे साथ आते हैं वो सब भ्रष्टाचार छोड़कर इधर आते हैं। वो जो आते हैं तो सब कुछ नहीं है कि वो हमारे पास आते हैं तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन हाँ क्या क्या वो नीतीश जी से मिलने के लिए बोल रहे हैं कि जाइएगा। नीतीश कुमार हाँ, नीतीश जी हमारे अच्छे मित्र हैं, मतलब मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश जी एक सोशलिस्ट लीडर भी रहे हैं। नीतीश कुमार यहाँ आने के बाद बिहार का विकास करने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। अभी मैं कई साल पहले मैं इधर आया था, तब यहाँ के रोड भी ठीक नहीं थे, लेकिन मैं कल मुंगेर में गया था, नेशनल हाईवे भी अच्छा था, दूसरा सिंगल रोड भी बहुत अच्छा था। तो नीतीश कुमार जी की सरकार है, इसीलिए मतलब ये राज्य को फायदा नहीं देना है, ऐसी भूमिका हमारे नरेंद्र मोदी सरकार की नहीं है। नीतीश कुमार हमारे हैं, नीतीश कुमार कभी भी हमारे पास आ सकते हैं, और नीतीश कुमार मतलब पहले उधर से इधर आए थे, अब इधर से वहां चले गए हैं। लेकिन एक बात मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो बेंगलोर की मीटिंग में जो इंडिया इंडिया जो नाम दे दिया है अपोजिशन को, वैसा राहुल गांधी के दिमाग में कभी क्या आएगा मालूम नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में ये बातें आ गई और उन्होंने जोड़ तोड़ करके इंडिया का जो नाम है, ये अलायंस का नाम इंडिया दे दिया है। लेकिन उसको हम इंडिया तो नहीं बोलते, उसको हम बोलते INDIA। और मैंने भी उसका डेफिनेशन किया है कि आई का मतलब इंट्रोडक्शन, एन का मतलब नेगेटिव, इंट्रोडक्शन, एन का मतलब नेगेटिव, डी का मतलब डेट, और डी का मतलब डी का मतलब डेट, और आई का मतलब आइडिया, और ए का मतलब अलायंस। तो मतलब इसी तरह का जो ये आउटडेटेड अलायंस है, इसीलिए जिस तरह मतलब वो इंडिया का नाम यूज कर रहे हैं। एक जमाना था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इसी तरह की बातें की जाती थी। इंदिरा जी के बारे में हमको आदर है, उन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने देश का प्रधानमंत्री पद पर एक महिला बैठी थी, इसका हमें बहुत बड़ा गर्व भी है। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में कुछ हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। 10% हुआ, 100% होना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ, करप्शन बढ़ता गया। इसीलिए 2024 में जनता ने नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री पद बिठाया है। बीजेपी को 282 सीटें मिली थी और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटे छोटे दल है उनको भी साथ में रखकर इस सरकार को एनडीए सरकार बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उसको वो बोलते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे सरकार के खिलाफ ये सभी नेता लोग एक साथ आ रहे हैं। अच्छी बात है, आपको लोकतंत्र में अधिकार है, हमें हराने का आपको अधिकार है और आपको हराने का भी हमको अधिकार है। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है, नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नंबर 1 के पॉपुलर नेता है। ये अपोजिशन लीडर को ठीक नहीं लग रहा है, उनको पेट में दुख रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर बनते जा रहे हैं और देश का विकास हो रहा है। आपने देखा है कि नेशनल हाईवे जो है बहुत ही 4 लेन 6 लेन बहुत अच्छी तरह हो रहे हैं। हमारे नितिन गडकरी जी उस पर ध्यान देकर काम कर रहे हैं और देश के विकास के लिए हम पूरा हमने काम किया ऐसा नहीं बोलते हैं। तो हमारे साथ आते हैं वो सब भ्रष्टाचार छोड़कर इधर आते हैं, वो जो आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारे पास आते हैं तो यहाँ कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ क्या क्या वो नीतीश जी से मिलने के लिए बोल रहे हैं कि जाइएगा। नीतीश कुमार हाँ, नीतीश जी हमारे अच्छे मित्र हैं, मतलब मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, नीतीश जी नहीं नीतीश जी एक सोशलिस्ट लीडर भी रहे हैं। नीतीश कुमार यहाँ आने के बाद बिहार का विकास करने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। अभी मैं कई साल पहले मैं इधर आया था, तब यहाँ के रोड भी ठीक नहीं थे, लेकिन मैं कल मुंगेर में गया था, नेशनल हाईवे भी अच्छा था, दूसरा सिंगल रोड भी बहुत अच्छा था। तो इसी तरह अच्छे रोड भी बन रहे हैं। तो इसी तरह मतलब नीतीश जी को मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पर मिलना ठीक नहीं है।